आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर निकल के आएगा। तो डेली हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे और आज भी कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन ही लिए हैं। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था? 40 दिन का भोजन था। कह रहा है कि यदि 200 छात्र और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा? 800 छात्र थे, 40 दिन का भोजन था। 800 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन था? 40 दिन का भोजन था। लेकिन 200 छात्र और बढ़ गए, 200 छात्र उसी में और आगे मतलब 1000 छात्र हो गए, तो वही भोजन अब कितने दिन चलेगा? तो देखिएगा पहले छात्र कितने थे? 800 थे। छात्र कितने थे? 800 थे। जो उनका भोजन था वो कितने दिन चलने वाला था? 40 दिन चलने वाला था। जो 800 छात्र थे उनका भोजन कितने दिन चलने वाला था? 40 दिन चलने वाला था। अब वही भोजन खाएंगे, है ना, वही भोजन खाएंगे, लेकिन अब कितने लोग खाएंगे देखना ध्यान से। 1000 लोग। कितने लोग? 1000 लोग। 1000 कहाँ से आया? 800 लोग पहले से थे और 200 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 200 लोग आ गए। तो टोटल अब कितने लोग हो गए? 1000 लोग हो गए। भोजन थोड़ी बढ़ा है, भोजन तो जितने दिन का था उतने दिन का है। तो इसीलिए बराबर लगाएं, क्योंकि भोजन बराबर उतना ही है जितना पहले था। लेकिन जो आदमी पहले 800 हुआ करते थे, यानी जो छात्र पहले कितना हुआ करते थे 800, वो बढ़कर कितना हो गए? 1000। तो अब यह कितने दिन चलेगा उसी दिन को हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पहले 800 लोग थे तो 40 दिन चल रहा था, अब 1000 लोग हो गए तो वह कितने दिन चलेगा? तो देखिएगा बीच में बराबर हमने लगा दिया क्योंकि भोजन उतना ही था। अब देखेंगे बीच में बराबर लगा है तो जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। जब काटेंगे तो देखिएगा क्या-क्या कट जाएगा। जैसे देखिए इधर 1, 2, 3 जीरो इधर कट रहा है तो 3 ठो जीरो इधर काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो को हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो इधर बचा क्या? इधर सिर्फ बच गया दिन। इधर क्या बच गया? दिन। और दिन बराबर आ कितना जाएगा? इधर 8 बचा, गुणे में कितना बचा? 4। तो 8 चौके कितना कर देंगे? 32। यानी 200 छात्र के आ जाने से जो भोजन 40 दिन चलने वाला था, अब वह कितने दिन चलेगा? सिर्फ और सिर्फ 32 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा। अगर 800 छात्र होते तो 40 दिन चलता, लेकिन 200 लोग बढ़ गए, 1000 लोग हो गए, तो अब वही भोजन कितने दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया? 32 दिन। और हमसे दिन ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से है। पढ़िएगा, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। राम है जो किसी भी काम को करता है तो कितने दिन में करता है? 10 दिन में पूरा करता है। उसी काम को अगर श्याम करता है तो कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। राम करता है तो 10 दिन में करता है, अगर उसी काम को श्याम करता है तो कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। कह रहा है कि यदि दोनों लोग मिलकर काम करें, यदि दोनों लोग मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? राम 10 दिन में अकेले अगर काम करे तो 10 दिन में करता है, श्याम अकेले करे तो कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। वो कह रहा है कि आप दोनों लोगों को मिलवाकर काम करिए, अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो कितना दिन में वह काम हो जाएगा? जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी ही होगा, लेकिन कितने दिन में होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए राम काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। श्याम कितने दिन में करता है? 15 दिन। तो जो यह 10 और 15 है ना, इसी का लसर ले लेंगे। 10 और 15 का हम क्या ले लेंगे? लसर ले लेंगे। मतलब इससे कटने वाली एक संख्या ले लेंगे। तो इससे कटने वाली एक संख्या क्या हम ले लेंगे? 30। वही संख्या लेंगे जो दोनों के काम से कट जाए, यानी दोनों से कट जाए, मतलब 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। 30 की जगह हम 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। हमें वही संख्या लेनी है जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। तो हमने 30 ले लिया। अब 30 में भाग देकर देखेंगे, 10 से 30 में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 3। 10 3 30। और 15 से 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 दूना 30।
यानी यह जो 3 निकल के आ रहा है उनका एक दिन का काम निकल के आ रहा है। और श्याम का एक दिन का काम कितना है? 2। राम का एक दिन का काम कितना निकल के आया? 3। और श्याम का एक दिन का काम कितना निकल के आया? 2। मतलब वो एक दिन में जो राम है वो 3 काम करता है, श्याम जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। अगर दोनों का काम एक दिन का देखा जाए, अगर दोनों को मिलाकर एक दिन का काम देखा जाए कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 दूनी 5, यानी एक दिन में अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। और काम करवाना कितना है? 30 काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 30 काम करवाना है। एक दिन में कोई 5 काम करता है तो 30 काम करने के लिए वो कितना दिन लेगा? इसी में आप भाग लगा दीजिए, तो 5 छक्के कितना आ जाएगा? 30। मतलब वो 6 दिन में क्या करेंगे? दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। या 5 कहाँ से है? वो उनके एक एक दिन का काम था, इनका 3 था, इनका 2 था, तो 3 और 2 जोड़ दिया तो हमने कितना आ गया? 5। ये उन दोनों का एक दिन का काम है। एक दिन में वो 5 काम करते हैं तो 30 काम करने में कितना दिन लेंगे? तो वो 6 दिन का टाइम लेंगे। नहीं तो देखिए 5 5 5 5 और 5 फिर 5, यह एक दिन, यह 2 दिन और 3 दिन और 4 5 और 6 दिन, तो हो जाएगा ना 5 6 31, यानी 30 काम को क्या करेंगे? पूरा कर लेंगे। तो हमें 6 चाहिए था, यानी हमें काम पूरा करवाना था, तो कितने दिन में होगा? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। आइए देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यह वर्ग से क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि 66 का वर्ग करिए, आप 66 का वर्ग करिए माइनस 34 का वर्ग करिए, है ना। 66 का वर्ग निकालिए माइनस 34 का वर्ग कर दीजिए, बताइएगा कितना आएगा। उसका कहने का मतलब जब किसी के पावर लगा होता है, जब जिसके पावर जितना लिखा होता है उसका मतलब होता है उसका उतनी बार गुणा। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आप 66 का 2 बार गुणा करिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, और 34 का भी कितनी बार गुणा करिए? 2 बार गुणा करिए। तो इनका जो रिजल्ट आएगा और इनका जो रिजल्ट आएगा, दोनों को आपस में माइनस करके क्या बता दीजिए? आंसर बता दीजिए। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक बार गुणा करना, दोनों का अलग अलग गुणा करना फिर माइनस करना, कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होगा ना। तो इसको एक आसान तरीके से करेंगे। आसान तरीका क्या होगा? देखिएगा, जो 66 है हम इसको ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ए। और जो 34 है इसको हम कितना मान लेते हैं? बी। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है? एक कोष्टक में हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी लिखते हैं, और दूसरे कोष्टक में हम क्या लिखते हैं? ए माइनस बी लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यही होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखा जाता है और एक कोष्टक में क्या लिखा जाता है? ए माइनस बी। तो अब जिसको ए माने ए का मान रखिए, बी जहाँ माने बी का मान रखिए, ए जहाँ का है वहाँ रखिए, बी जिसका मान है बी रख देंगे। तो ए का मान हमने कितना माना था पहली बार? तो ये 66 माना था, प्लस का चिन्ह प्लस रखिए। बी हमने किसको माना था? 34 को। मतलब एक कोष्टक में 66 प्लस 34 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में ए हमने किसको माना था? 66 को माना था, तो 66 रख देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। और बी हमने किसको माना था? बी हमने 34 को माना था, तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 34 रख देंगे। मतलब एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 66 और 34 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कोष्टक हटा देते हैं तो बीच में क्या लग जाएगा? गुणा लग जाएगा। यहाँ पे माइनस करना है। 66 में से अगर 34 को आप माइनस करेंगे, 66 में से अगर 34 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। मतलब एक चीज़ बन के आ गई, 100 गुणे 32। जब 100 गुणे 32 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3200। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3200। तो 3200 जो इसका है आंसर एकदम सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में भी एक गुणा ही पूछा गया। देखिए इस गुणे को कैसे करेंगे ना। कह रहा है कि 1234 में 1234 में 9999 का गुणा करिए, बताइए कितना आएगा। एक चीज़ देखिएगा, अगर हम आपको कह दें कि 5 गुणे 9 करिए, 5 गुणे 9 करिए, तो आप कहेंगे 5 9 कितना होगा? 45 होगा। 5 9 कितना होगा? 45 होगा। छोटा इसलिए लग गया। अगर इसी को देखिए हम ऐसे भी करते हैं, 5 गुणे कितना कर देते? 10 कर देते, तो 5 दाम में कितना होता? 50 होता। देखिए 9 बार पढ़ना था, यानी गुणा कितनी बार करना था? 9 बार करना था, और हमने कर कितना दिया? 10 बार कर दिया। मतलब एक बार ज़्यादा कर दिए, एक बार हमने क्या किया है? ज़्यादा गुना कर दिया। तो एक बार जो ज़्यादा किया अगर उसी को हम घटा देंगे, अगर उसी को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा आंसर फिर कितना आ जाएगा?
45, मतलब जितनी बार हमने ज़्यादा गुना किया उतनी बार हमें घटाना होगा। अगर हम 10 मानेंगे तो 10 मानने से फ़ायदा क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर 10 से गुना करना तो जितना जीरो होता है उतना जीरो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे 5 में अगर 100 से गुणा करना, 5 में अगर 100 से गुणा करना है तो 5 के आगे हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अगर देखिए यहीं पे 5 से अगर हमें 99 में गुणा करना है, 5 से हमें किसी में करना है 99 में गुणा करना है, तो 99 न मान के 99 से एक ज़्यादा कर देते हैं। गुणा हमें 99 तक करना है, लेकिन हम 5 गुणे कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 5 गुणे कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 5 गुणे 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा जो गुणा करना था 99 बार करना था, हमने कर कितना दिया, 100 बार कर दिया। तो एक बार एक काम करिए, इसमें से 5 क्या करिए, माइनस करिए। एक बार इसमें से क्या करिए, 5 को माइनस करिए। जब 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 595, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आसान है, एक जीरो यानी एक संख्या बढ़ा के उसी जीरो वाले फॉर्म में कर लें और जीरो लगा दें, और जितनी बार हम ज़्यादा पढ़ें उसी को हम क्या करें, माइनस कर लेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो 9999 लिखा हुआ है, 9999 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसी में एक ऐड कर दें, इसी में हम क्या करें, एक ऐड कर दें, इसी में अगर एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और इधर था कितना, 1234 गुणे में था ना। तो अब देखिए जब 1234 में 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ बढ़ा दीजिएगा, 1234 लिखिएगा और 4 ठो जीरो बढ़ा देंगे, 4 ठो क्या कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन हमको तो ये पता है ना कि हमने एक बार ज़्यादा काउंट किया, हमने क्या किया है, एक बार ज़्यादा उसका गुना किया है। तो जब एक बार ज़्यादा गुना किया है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी में से एक बार घटा देंगे, किसको, 1234 को हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एक बार ज़्यादा गुना किया था। तो जब माइनस करेंगे तो देखिएगा कितना होगा, ऊपर जीरो है, इधर से हम हासिल लेंगे इनके पास, फिर यहाँ पे हासिल आएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, 10 बनेगा। 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पे 9 बच गया, तो 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ भी 9 है, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ भी 9 है, 9 में से 1 गया तो कितना आ गया, 8। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ, और इसके पहले 3 है और 2 है और 1, यानी इसका इतना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, एक बार ज़्यादा गुना करके जीरो वाले फॉर्म में ला देंगे, और जीरो बढ़ाने के बाद करेंगे क्या, एक बार हमने ज़्यादा गुना किया था तो एक बार हम घटा देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा हमें ऐसे ही करेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कुछ संख्या दे दिया है और इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर उनका योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 5 है, 0 है, 3 है और 7 है। इससे बनने वाली, इन्हीं संख्याओं यानी इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए और सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखिए। कह रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से बना लीजिए और इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बना लीजिए, और उन सभी का क्या बता दीजिए, योग बता दीजिए। तो कितना आएगा। तो देखिए अगर इन अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या बनाएं, इन अंकों से हम क्या बनाएं, सबसे बड़ी संख्या बनाएं, तो क्या बनेगा। तो पहले 7 लिखिए, 7 के बाद कितना लिख लीजिए, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5 के बाद यहाँ कितना लिख लेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे और लास्ट में कितना लिख देंगे, 0। यह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ा कुछ नहीं बना सकते हैं। तो 7530 इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो आप ये मत करिएगा कि पहले 0 रख दें, फिर 3 रख दें, फिर 5 रख दें, फिर 7 रख दें। ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत होगा। गलत क्यों होगा, 0 आगे रखने से 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम 0 को आगे रख दे रहे हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 एक अंक है और 0 को लेकर बनाना है। अगर हम आगे 0 रख देंगे तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसलिए 0 को एक अंक बाद रखेंगे, एक अंक बाद रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब ये 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए थे। अगर ऐसे करते तो ये 3 अंक की संख्या रह जाती। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 को एक अंक बाद रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3057। 3000 उन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 3057। अब इनका योग करना, अब इनका क्या कर देना है, योग कर देना, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि सबसे बड़ी संख्या निकालिए और सबसे छोटी संख्या निकालिए, फिर उनका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। जब इनका योग करेंगे तो कितना होगा, 7 में 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा,
7 ही होगा। 5 में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 में फिर 0 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। और 7 में 3 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब 10,587 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 10,587। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।